हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट पिडिक्टा का स्पेशल एपिसोड। मैं हूँ आपके साथ सुजाता और बात हम करेंगे विमेंस क्रिकेट की, विमेंस वर्ल्ड कप की, जिसमें आज मुकाबला हो रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का। इस पर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सीरीज की, जो कल से शुरू होने जा रहा है। और बात करेंगे एक बहुत बड़े दुखद हादसे की, अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स को किस तरह से स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। डिटेल में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले विमेंस क्रिकेट की बात करते हैं। जिस तरह से आज का जो मुकाबला है, पहले सबसे पहले अपडेट उसकी लेते हैं जो आज इस वक्त चल रहा है कोलंबो के मैदान पर, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। कल के मुकाबले की हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, आमने सामने हैं। फिलहाल 52 रन बने हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं। माहौल क्या है, मिजाज क्या है, मौसम क्या कह रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं कोलंबो, जहां मेरे सहयोगी और साथ ही क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे मैं मौसम के बारे में समझूंगी, क्योंकि पिछले जो मुकाबले हैं वो सब के सब मौसम की भेंट चढ़े हैं। कल का मुकाबला भी हमने देखा किस तरह से बारिश की वजह से उसका नतीजा तय हुआ, बहुत बड़ा रोल था उसका। अभी क्या अपडेट है? वेल, हवा चल रही है, नमी है हवा में और इट लुक्स लाइक रेन विल कम इन। बट आज प्रिडिक्शन जो हमारी टेलीविजन पे दिखाई गई है, मैच होगा कटेल जरूर हो सकता है 40 ओवर का। बट यस, पूरा मैच देख हम्म। सकते हैं। मैं बिल्कुल स्टेडियम के बाहर ही हूँ और जी। यहाँ पे थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है पिछले आधे पौने घंटे से। जी सुजाता। बूंदाबांदी हो रही है, इसका मतलब फिर से बारिश का जो खलल है वो देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको भी पता है किस तरह से पाकिस्तान का ये 5वां मैच है, अभी तक वो कोई मुकाबला नहीं जीती है। न्यूजीलैंड जो है उससे बेहतर पोजीशन पर है, 4 में से थोड़ा सा उसकी पोजीशन बेटर है, बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन उसकी भी नहीं है। मैं आपसे ये समझूंगी कि इस कंडीशन में जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, क्या आपको सही होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि टॉस जीत के आपको ये देखना है कि व्हाट आर यू चेजिंग। आल्सो न्यूजीलैंड हम्म। एज अ स्कोर इज सेमीफाइनल के लिए बर्थ दे ट्राइंग। सो बहुत मुश्किल से इनको ये जो रेन वॉश आउट हुआ, आप देखिए ना, 8 में से अगर 4 मैचेस श्रीलंका में बिकॉज ऑफ द हम्म। रेन यू कांट डू, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो या। इनको ये असमंजस में, इनफैक्ट मेरी ब्रेकफास्ट टेबल पे इनसे बात हुई थी। कुछ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जिम्स वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। हमने अगर सूसी बेट्स का या डिवाइन का पहला कैच हम्म। देखा होगा, जो वो बिल्कुल रेयरिंग टू गो है। उनको अपना बस यही देखना है कि किस तरह से वो इस मैच को बड़े उससे जीते ताकि वो हम्म। टॉप 4 में आए। और सैडली अगर ऐसा होता है तो इंडिया बाहर हो जाती है। जी सुजाता। देखिए, आप ये दूसरों को पर डिपेंड करता है कि भारत का क्या होगा सफर। लेकिन आपसे मैं ये समझूंगी कि इस तरह से अगर 4-4 मैच बारिश की भेंट चढ़ रहे हैं, तो क्या रिजर्व डे का या किसी और तरह का इंतजाम नहीं किया गया था? क्या कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हुई है? क्योंकि आप पूरे टूर्नामेंट का असर देखिए ना, आज 5वां मैच है, हो सकता है कि आज भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए। देखिए, ये आपके पत्रकार, अंदर के पत्रकार ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आउट ऑफ 8 मैचेस 4 अगर भेंट चढ़ गए। पर पहली बात तो यहाँ पे हुँ। मैच होने ही नहीं थे। अगर आप हुँ। देखें, ये टूर्नामेंट वाज ग्रांटेड टू इंडिया बिकॉज पाकिस्तान या। रिफ्यूज टू कम एंड प्ले यहाँ पे। क्योंकि ये हुँ। असमंजस सी ऐसी सिचुएशन आई, तो हमको ये हुँ। आउट इसको करना पड़ा। आप देखिए, आज से 4 महीने बाद यहाँ पे भी वर्ल्ड कप एक दोबारा होगा। आप समझते हैं? राइट, एक राइट। दोबारा वर्ल्ड कप होगा जो 2020 इंडिया का, यस। T20 होस्ट करेगा श्रीलंका के साथ। और उसमें हालात डिफरेंट होंगे, बट श्रीलंका एज अ कंट्री अगर आप देखें, लार्जली वहां पे हुँ। बूंदाबांदी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। 8 महीने में हुँ। बूंदाबांदी होती है। वो 4 महीने 3 महीने क्रिकेट होती है, जिसके अंदर से आप देख लो कितनी खेल सकते हैं। बट ओवर एंड आउट अगर आप देखेंगे, दिस इज नॉट सपोज टू बी अ टूर्नामेंट जो हुँ। श्रीलंका के पास आना था। यूएई और श्रीलंका हुँ। बड़ी यूनिक पोजीशन में इस लड़ाई में। दो टीमों की जी। लड़ाई में होता है ना, एक कहावत है कि कोई और बाजी मार ले जाता है या जी, खाना कोई बिल्कुल। और ले जाता है। तो ये वैसे ही हो गया। हाँ।
आपने टीमों का नाम लिया, लेकिन वैसे तो शब्द कुछ और है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा-सा मॉडिफाई कर दिया उसको। लेकिन अब अगर हम पूरे वर्ल्ड कप की पोज़ीशन की बात करते हैं, न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान दोनों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान का सफ़र बहुत ही मुश्किल है, एक भी मैच नहीं जीते। न्यूज़ीलैंड का पिछला मैच बारिश की भेंट चढ़ा था, टीम ने 4 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, पॉइंट्स टेबल में अभी वो 7वें नंबर पर है, जबकि वन ऑफ द पावरफुल टीम्स जो है उसको गिना जाता है। अभी भी पलड़ा भारी है, 17 मुकाबलों में 15 बार न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है पाकिस्तान के खिलाफ। अब आप टूर्नामेंट के लिहाज से ही मैं सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहती हूँ वो उसी के हिसाब से हैं कि पाकिस्तान का सफर खत्म हो चुका है या हो जाएगा आज? पाकिस्तान का तो ऑलरेडी पैकअप हो चुका है। देयर इज नो वे आउट इन द हुँ, वुमेन्स वर्ल्ड कप, उनका कैंपेन ओवर हो गया। पर वो खेल किस तरीके से रही हैं आप देखिए ना, मेंस हो या हुँ, वुमेन्स हो, ये अपने आप वैसे ही खेल रही हैं। आई थिंक ये बहुत तकलीफ की बात है कि अगर एशियन क्रिकेट से पाकिस्तान का अगर जोर कम रहे तो इट इज अ वेरी सैड स्टेट हुँ, कि अगर पाकिस्तान जैसी जो पावर हाउस होती थी उसको हर कोई आगे पीट जाता है, हर कोई आगे डिफीट कर हुँ। जाता है, तो ये मुश्किल वाली सिचुएशन है। तो आई थिंक लड़कियों आज ने भी जो आपको जिस जब शुरुआत हुई है जी, आज भी जिस तरह से शुरुआत हुई है पाकिस्तान की, उसमें आपको लग रहा है कि कुछ अलग टेम्परामेंट नज़र आ रहा है या पूरी तरह से दबाव में है टीम? देखिए मैं स्टेडियम से बाहर हूँ इस वक्त, मुझे एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स जी। पता नहीं है, पर जो मेरे को बॉडी लैंग्वेज और हुँ, उनकी दिखी है मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है। हुँ, और आपको एक चीज नोट करनी है, फातिमा सना बहुत अच्छा हुँ, स्विंग करती है, और ये जो हालात है बिल्कुल स्विंग के जैसे, नमी है, हवा चलेगी शाम में, वो बॉल को ऊपर डालती है, तो टेक्निकली उनकी 60% बॉल का जो टप्पा पड़ता है वो स्विंग होता है, चाहे किस तरफ हो सकता है हुँ, उनको भी कभी कभी ना पता हो क्योंकि उतना वो स्किल नहीं है, बट हाँ जी, उनमें एक स्किल है कि वो बहुत अच्छी डालती है। सिद्रा अमीन ने पिछली तरफ जी, जो अच्छा खेला था इंडिया के मुकाबले, बहुत अच्छा खेला था। आप देखिए आस्ते आस्ते हर टीम में जीतने के लिए आपको 4 प्लेयर्स चाहिए, जो 4 प्लेयर्स कम आउट एंड विन द मैच फॉर द कंट्री। बट यहाँ पे सैडली हुँ, देयर ओनली वन प्लेयर एवरी टाइम जहाँ पे आता है। कभी इनके पास डायना आ जाती है हुँ, बॉलिंग से, कभी सिद्रा अमीन उससे आती है, कभी फातिमा सना आती है। जी, जिस दिन ये टीम के हुँ। 4 प्लेयर्स चलेंगे उस दिन पाकिस्तान अलग ही होगी। और यही कंडीशन जो है शायद श्रीलंका पर भी अप्लाई होती है। वहाँ भी कप्तान जो है चमारी अट्टापट्टू वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि मेज़बानी तो आउटसोर्स हो गई, लेकिन उसका नुकसान खुद श्रीलंका को भी उठाना पड़ा है और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब हमने देखा दक्षिण अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के मैच में भी फिर डीएलएस से ही फैसला जो है वो आ पाया और उसकी वजह से 10 विकेट से जीत हासिल हुई दक्षिण अफ्रीका को। अब इसमें आप क्या मानते हैं? दक्षिण अफ्रीका की ताकत, उनके टॉप ऑर्डर की जो मजबूती है, ये उसका संकेत है जिस तरह से वो जबरदस्त तरीके से मुकाबले जीत रही है? या आपको लगता है कि श्रीलंका बहुत ही कमज़ोर है इस वक़्त? मतलब एक तो बारिश की वजह से उनके मैच झूल रहे हैं, दूसरा वैसे भी जो उनका परफ़ॉर्मेंस है वो खराब है। देखिए इस टूर्नामेंट को अगर मैं एक तरह से आंकूं इसको एज एन एक्सपर्ट, all I can say is the story is the downfall of Asian women's cricket and the growth of South Africa. एशियन क्रिकेट बोलूं तो बांग्लादेश, आप पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका सबका ये हुँ, चारों टीमों ने इतना गंदा प्रदर्शन किया है कि अब मुझे नहीं लगता ये टॉप 5 में भी आएंगी, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका बड़ी तेजी से और बड़े अच्छे से आई है। इंडिया की जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज वेरी जी। गुड, अच्छा लगा था सबको। बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, जब उन्होंने उसको एज अ बेंचमार्क समझ लिया और फाइनल में आने की बात की है। मैं पूरा और पूरा हुँ, इसका जिम्मेदार हरमनप्रीत कौर और कोच को दूंगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से 5 साल से इनको फ्रीडम मिली है। ख्याल अमोल मुजुमदार को आए हुए एक ही साल हुआ है, बट डब्ल्यू बी रमन, हुँ, रमेश पवार, आप इनको देखिए, इनके साथ भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। आपको एक ऐसा कोच चाहिए रवि हुँ, शास्त्री जैसा, मतलब इक्विवेलेंट। वुमेन्स क्रिकेट में किसी का इतना बड़ा दर्जा है नहीं, और कोई मेन क्रिकेटर वुमेन्स क्रिकेट में हुँ, आना नहीं चाहता कोचिंग करने। तो ये एक जो सिचुएशन है ना, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई जी। आपके पास स्ट्रिक्ट लेकिन आ गया तो वही हाल होगा जो हुँ, 1980 में एशियन हॉकी का हुआ था, जब आपने हुँ, 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 बलबीर सिंह, चक कर्नल दे बलबीर इंडिया। सिंह को लाए थे। जी। हुँ।
बिल्कुल, लेकिन कुछ तो करना ही होगा अगर इस तरह से हालत खराब होती जाएगी क्योंकि वुमेन क्रिकेट इज़ कैचिंग अप। हम देख रहे हैं कि लोकप्रियता भी बढ़ रही है, स्टेडियम में भी जगह बढ़ रही है लोगों की वहाँ पे भी दर्शक बढ़ रहे हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग है वहाँ पर भी दर्शकों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और ऐसे में इंडिया का परफॉर्मेंस खराब नहीं हो सकता। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इस पे बीसीसीआई को भी विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि बीसीसीआई सैलरी पैकेज और तमाम चीज़ों पर काम कर रही है, तो इस पर भी काम करना होगा। लेकिन फिर एक बार अगर हम दक्षिण अफ्रीका पर आते हैं, महिला वनडे में ओपनिंग विकेट के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरीज की साझेदारियां जो हैं, वॉलवर्ड्स का नाम उसमें 2 बार आया है। क्या आप मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की ओपनिंग रणनीति की ये सफलता है? देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि साउथ अफ्रीका इस टीम की सिंड्रेला टीम है। मुझे लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लड़कों की मेरे ख्याल से उन्होंने वर्ल्ड अंडर 19 जीता है। मुझे फैक्ट्स इस वक़्त पता नहीं है, एक्यूरेट नहीं है मेरे दिमाग में, बट अ, WTC जीता है, लेजेंड्स जीता है, वुमेन्स क्रिकेट उनकी बहुत अच्छा खेल रही है। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ओवरऑल एज़ अ कंट्री ने बहुत ग्रोथ की है। आप देखिए, पहले तो हम वहाँ से सिर्फ हुँ, कोचेज़ इम्पोर्ट करते थे, गैरी कर्स्टन, पैडी उपटन टाइप्स, बट अभी लगता है हमको वहाँ से पूरी क्रिकेट की मानसिकता को पूरा लेके आना पड़ेगा। जी, पैसे भी मिल रहे हैं उनको। जी। आप हंड्रेड्स में देखिए उनके टॉप 5 प्लेयर्स खेलते हैं। इंडिया में से सिर्फ 2 ही जाते हैं, जमीमा रॉड्रिक्स और स्मृति मंदाना, या हरमनप्रीत कौर मोस्टली इंजर्ड होती है। तो बहुत हुँ, अच्छी बात जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एट 36 हर कोई कह रहा है कि विराट कोहली बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया। हुँ, हरमनप्रीत कौर हुँ, एट 36 स्टिल यंग, स्टिल फील्डिंग। तो मतलब हमको मापदंड दोनों के एक साथ रखने चाहिए। और आई जी। थिंक अब टाइम आ गया है कि वुमेन्स क्रिकेट को बड़ा क्लोजली स्क्रूटनाइज क्रिटिकली करें। अ, सुजाता, हमने अभी तक हुँ, क्रिटिकली नहीं किया जितना मेंस क्रिकेट को किया। तो ये बिल्कुल। टाइम आ गया दैट वी हुँ, नीड हुँ, टू हुँ, क्रिटिकली हुँ। एनालाइज वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया। और शायद इसका रीज़न ये भी है कि जितनी नज़रें पड़ती हैं, जितनी आप नज़रों में आते हैं, जितनी लोकप्रियता बढ़ती है, उतनी ज़्यादा यू आर एक्सपोज़्ड टू क्रिटिसिज़्म। वही है फिलहाल जो हो रहा है और इसीलिए हमको आपका गेम अप करना पड़ेगा। अब इधर अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक मज़बूत टीम बनकर उभरी है। आपको लगता है कि कोई डाउट नहीं है कि वो सेमीफ़ाइनल की दावेदार है? देखिए, मुझे तो ये डर है कि, और जो मैं कहता आ रहा हूँ, कि इंडिया लगता नहीं है कि पहुंच पाएगी। साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड हुँ, विल बी द 15। अगर फोर्थ आ गई तो हमारी दिवाली हुँ, बहुत अच्छी मननी चाहिए। बस वहीं तक उम्मीद रखें और वहीं पे हुँ, खत्म करें। क्योंकि 2017 में जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, मैंने प्रेडिक्ट किया था और ये काफी अखबारों में हुँ, छपा भी था क्रिटिकली कि इंडिया फाइनल तक पहुंचेगी, और पहुंची थी। नई टीम थी, नया जोश था, नया जज्बा था। हरमनप्रीत कौर के 171 थे उस दिन। बट हुँ। अभी लगता है टाइम बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया। अभी टाइम डिफिकल्ट हो गया, लोग डिफिकल्ट हो गई, टीम में हंगर डिफिकल्ट हो गया। आई थिंक आप रोटेशन नहीं कर रहे हैं, आप 2-3 पैसेंजर्स को टीम में जब तक रख के रहेंगे तो यही हाल होगा। हुँ। बिल्कुल, तो इसमें सिचुएशन जो है इसमें बदलाव लाने के लिए बड़े लेवल पर चेंजेस करने होंगे, चाहे वो टीम इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो क्योंकि इस टूर्नामेंट में सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है वो एशियन क्रिकेट की तरफ से क्रिकेटर्स और टीम्स की तरफ से ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, उसके बाद दावेदार है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड बहुत बड़ी दावेदार है, न्यूजीलैंड का भी नंबर लग सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ भी दिक्कत ये है कि वो भी सिर्फ एक ही अभी तक मैच जीता है और आज का मुकाबला जो है वो थोड़ा-सा उसको एज दे सकता है। पाकिस्तान का लगभग बोरिया बिस्तरा बन चुका है। बांग्लादेश और भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। वुमेन्स क्रिकेट और वर्ल्ड कप से जुड़ी अपडेट तो हम आप तक पहुँचाएँगे ही, लेकिन इस बीच एक बहुत ही दुखद खबर है क्रिकेट जगत के लिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह की टेंशन चल रही है, एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 3 उभरते हुए क्लब लेवल के क्रिकेटर्स की मौत हो गई है और उसके बाद बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है, बैकलैश हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों जो क्रिकेटर्स थे, ये क्लब क्रिकेट से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर 14 नागरिक मारे गए हैं। इसकी जानकारी खुद अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है और बताया कि पक्तिका उनका जो एक प्रांत है, वहाँ पर ये हमला हुआ। एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेल कर लौट रहे थे ये खिलाड़ी जिनके नाम है कबीर, सिबगतुल्ला और हारून। इन पर ये हमला हुआ, इस हमले की चपेट में ये आ गए। एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस दिन ये हमला हुआ था, कबीर अपने गाँव के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच चुने गए थे और उनकी ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर भी वायरल है और ये उनकी आखिरी तस्वीर जो है वो साबित हुई है। इस घटना के बाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली T20 ट्राई सीरीज़ से अपना नाम वापस ले लिया है।
ये सीरीज जो है 17 नवंबर और 23 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबले खेले जाने थे। वैसे भी हाल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मैचेस नहीं हुए, एशिया कप में भी उनका कोई मैच नहीं हुआ था और अब इसका विरोध भी साफ तौर पर अफगानिस्तान बोर्ड की तरफ से किया गया है। क्रिकेटर्स जो हैं वो भी इसका विरोध करे सोशल मीडिया पर। कप्तान राशिद खान ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। सीरीज करने के बोर्ड के फैसले का स्वागत किया और ये भी कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना चाहिए कि किस तरह की हिंसा हो रही है। ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सुनील, आप क्रिकेट के हर पहलू पर नजर रखते हैं। इस दुखद पहलू के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तो भारत पाकिस्तान की स्थिति क्या है हम देख रहे हैं। इन दोनों की टेंशन की वजह से बहुत सारे कैलेंडर्स बदलने पड़ते हैं, वेन्यूज बदलने पड़ते हैं, जो अभी भी हमने देखा वुमेन्स क्रिकेट पे क्या हो रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन गया है पाकिस्तान का। इसके दो पहलू में मैं आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले अ, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब में हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, उसकी कोई बात नहीं है। एक गांव का क्रिकेटर और एक नेशनल लेवल क्रिकेटर में बड़ा फर्क है। तो मोमेंट कैजुअलिटी का जब आ जाता है कि वो क्रिकेटर हुँ, है और क्रिकेट बोर्ड उसकी फोटो और वो ट्वीट करता है कि, और कप्तान बोलता है कि दुखद समाचार है कि हमारा प्लेयर, तब ये दिक्कत की हुँ, बात आती है। अब ये सिचुएशन देखिए ना, इन्होंने दिक्कत की पहले एशिया कप में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में, अब की इन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड कप में। तो इन सबका अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, पाकिस्तान बड़ा रिपीटेड ऑफेंडर और कल्प्रिट आता है। अगर आपका रिपीटेड हुँ, ऑफेंडर और कल्प्रिट पाकिस्तानी है तो आईसीसी को बड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा। आपने अच्छा पॉइंट बताया, आईसीसी का क्या स्टांस है इस पे, वो हमें देखने की जरूरत है। अभी तक यहाँ पे मैं जी, कोलंबो में हूँ, आईसीसी से ऑफ कोर्स मेरी मीटिंग है अगले आधे घंटे में, उस पे पूछते हैं कि हुँ, क्या वो जवाब देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इन सारे हुँ, इंसिडेंट्स में ब्लैक लिस्टेड हुआ। अब देखिए नेपाल में इतनी जी, बड़ी तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुई, किसी ने उसके क्रिकेट या क्रिकेटर्स को लेके किसी कंट्री ने नहीं बोला कि ये दिक्कत देता है। दिक्कत अगर हुँ, कहीं से आती है वो आती है पाकिस्तान से। मोहसिन नकवी ने 3 दिन पहले जी, ही बोला था कि इस सीरीज को आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। इसके दो इंपॉर्टेंट हुँ, इंस्टेंसेस बताता हूँ। अगेन 2019 का वर्ल्ड कप जब 50 ओवर का हुआ था, तब हुँ, पाकिस्तानी फैंस की जमकर पिटाई की थी अफगानिस्तान फैंस ने। क्यों? क्योंकि जी, जी, पाकिस्तानी फैंस ने धक्का मुक्की की थी। मैं वहां पे बिल्कुल हुँ, अ, था, पर्सनली था मैं वो, हुँ, और आंखों देखी मेरे सामने बुजुर्ग चिढ़ाया को था किसी आप, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, धक्का दिया था। मैंने क्लियर किया था ये सारे अपने लेख में भी कि ये कोई वो हुँ, नहीं हुआ था, एक बुजुर्ग आदमी को धक्का मुक्की हुई थी, उसके बाद वो किया था। ये डॉक्यूमेंटेड भी है गूगल पे, अगर आप चेक करेंगे कि ये क्या हुआ था। बस उस बिल्कुल। दिन से शुरुआत हुई। फिर शारजा में 2 साल हुँ, पहले अफगानिस्तान फैंस ने पाकिस्तान फैंस की जमकर पिटाई की, उसका वो करके कुर्सियां उठा उठा के मारी। तो उसके बाद शारजा क्रिकेट ने क्या बिल्कुल। किया, अफगानिस्तान हुँ, बिल्कुल ही अलग कर दिया और पाकिस्तान स्टैंड हुँ, अलग। अभी भी जो अगर आप देखें इनके अंदर रंजिश काफी है। तो ये चीजें रहती हुँ, हैं, ये इनकी तकरारें रहती हैं, बट आई थिंक इट इज गॉन बियॉन्ड बिल्कुल। प्रॉब्लम चाइल्ड जो पाकिस्तान एब्सोल्युटली। बना है। और खेल के जो मैदान हैं, वो जंग के मैदान में तब्दील हो रहे हैं, हम वही देख रहे हैं। लेकिन एक और बात है, इस कंडीशन में अगर मतलब आपके देश पर इस तरह के हमले हो रहे हों और मतलब खिलाड़ियों की मौत की ये खबर आती है, तो ज़ाहिर तौर पर आपको लगता है कि इसका मेंटल हेल्थ पर और आपके मनोबल पर बड़ा गहरा असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ता है। आप देखिए ना, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि अफगानिस्तान का कोच जोनाथन ट्रॉट है, और जोनाथन ट्रॉट एक हुँ, वाहिद ऐसा प्लेयर है इंग्लिश क्रिकेट का जो मेंटल ब्रेकडाउन होके उसने क्रिकेट को छोड़ा था। अगर आपको याद है, या उसने कुछ बोल ली थी, वो अफगानिस्तान टीम के जी। साथ अगर ट्रैवल करता है और देखता है ये चीजें, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी हुँ, सीख होगी। वो सिखाने नहीं, वो मेंटल टफनेस सीखने आया है। क्रिकेट तो सिखाएगा, बट हुँ, मेंटल टफनेस हुँ। लेके जाएगा आपके साथ। जी, सुजाता। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी इसी तरह से क्रिकेट टीम जो थी वो एक पाकिस्तान में भी मौजूद थी, लेकिन उस दौरान ये घटनाएँ हुई। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स से हटकर, बॉर्डर से हटकर अब देशों के अंदर जा रही है और दिमाग के अंदर जा रही है। लेकिन सुनील, हमने ये भी देखा, जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान एक प्रॉब्लम चाइल्ड बन गया है, क्रिकेट के लिए भी न्यूसेंस जो है वो साफ तौर पर नज़र आता है। आपको पता ही होगा कि किस तरह की कंडीशंस में साउथ अफ्रीका भी बैन रहा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। क्या आपको लगता है कि इस तरह की हरकतें और जो इस तरह की
घटनाएँ अगर होती रहेंगी, तो ऐसी नौबत भी आ सकती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल होगा और हुआ क्यों नहीं है? रशिया के ऊपर बैन लगे और नॉर्दर्न कोरिया के ऊपर बैन लगा था। बॉक्सिंग में हुँ, रशिया की 2-3 टीमों पे बैन लगा हुआ है कि वो जाके वो नहीं खेल बिल्कुल। पाए। इनफैक्ट ओलंपिक्स में हुँ, रशिया बॉक्सिंग जो है बिकॉज़ ऑफ देयर फेडरेशन उनको फ्लैग के अंदर राइट। नहीं कम्पीट करने दिया। तो आप हुँ, ये हुँ। सिचुएशन डोपिंग केस देखते ही में रहेंगे हुआ और था ये ये। होती रहेगी। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका को रंग-भेद की वजह से कितने साल तक बैन किया गया था, बाद में उसकी एग्ज़ैक्टली। वापसी हुई। तो इस तरह के जो हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। भारत के साथ जो इश्यू हैं, वो देख ही रहा है और उसके बाद अब अफ़गानिस्तान के साथ भी और इस तरह क्योंकि ये जानकारी अभी है कि जब भी किस तरह का हमला होता है, तो जो जहाँ लोग रहते हैं, यानी जहाँ आम नागरिक रहते हैं, वहाँ अवॉइड किया जाता है या फिर जानकारी दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये अफ़गानिस्तान की तरफ से अथॉरिटीज़ की तरफ से जानकारी दी गई है। कुछ और अपडेट इस पर आएँगी तो भी हम आपको पहुँचाएँगे, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है और ज़ाहिर तौर पर पूरी क्रिकेट टीम जो है अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम इनफैक्ट पूरी जो फ्रेटर्निटी है क्रिकेट फ्रेटर्निटी वो इस वक़्त पाकिस्तान के विरोध में और अफ़गानिस्तान के साथ हैं, संवेदनाएँ जो है ज़ाहिर की जा रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस सेगमेंट में हमसे बात करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक बड़ी सीरीज़ की जो शुरू हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच।